जी हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि क्या सर हमें फंगाई और एल्गी ये जो टॉपिक्स हैं क्या इन्हें पढ़ने चाहिए? सर इन्हें पढ़ते वक्त ना बड़ा ही बोरिंग सा लगता है, सर क्या करें? देखिए बच्चों, टॉपिक भले बोरिंग हो, मायने ये नहीं रखता कि आपको अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं पढ़ने में या फिर मजा नहीं आ रहा है। मायने ये रखता है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक कितनी वैल्यू रखता है अपने साथ। तो जरा समझिएगा कि हर बार नीट का एग्जाम हो चाहे एमएसटी-सीटी का एग्जाम हो, हर बार एल्गी से और फंगाई से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ज्यादातर 100% चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एंड क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 है, इन दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक भी टॉपिक आपका छूटा है तो प्लीज जाइए, एक बार देखिए और अपने टॉपिक को कवर करिए और नोट्स भी बनाइए। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन एंड कॉपी लेकर के बैठें और जितनी भी सारी चीजें हैं उसे नोट करिए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फंगाई होते हैं उसके हमने 4 क्लासेस देखे थे। कौन कौन से बच्चों? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आज हम इनमें से 2 क्लासेस को एक्सप्लेन करेंगे, फाइकोमाइसिटीज को एंड एस्कोमाइसिटीज को। ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, कौन कौन से हैं, बाकी सारी चीजें, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की ढेर सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए और कंप्लीट गाइडेंस पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हमने पहले लिया है फाइकोमाइसिटीज को। फाइकोमाइसिटीज इज कॉमनली कॉल्ड एल्गल फंगाई। जी हाँ बच्चों, इसे हम फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? जनरली एल्गल फंगाई कहते हैं, बिकॉज इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जो कि एल्गल से मिलते जुलते हैं। और इन्हें एक्वेटिक फंगाई भी कहते हैं जस्ट बिकॉज कि इनमें कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, माइसीलियम इज मेड अप ऑफ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफी। याद रखिएगा बच्चों, जो माइसीलियम होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हाइफी होता है ये कैसा होता है बच्चों? एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक। अब जरा समझिएगा, आपने क्या देखा था बच्चों बताइए? यहां पर एक हाइफी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें सेप्टम प्रेजेंट है ऐसे, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? सेप्टेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं उनमें एसेप्टेट होता है, यानी कि ये सेप्टम क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। तो जो हाइफी होगा वो कैसा होगा? एसेप्टेट हाइफी, एसेप्टेट हाइफी होंगे, ठीक है। अच्छा, एसेप्टेट हाइफी होगा और क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ऐसे हाइफी को आपने क्या बोला था? बोलिए, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक हाइफी यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी। एक ही बॉडी में, एक ही हाइफी में मेनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई क्या बोला है हमने? सिनोसिटिक, ठीक है। एंड दे कॉमनली ग्रो ऑन मॉइस्ट डैम्प हैबिटेट एंड एज अ सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट। जी हाँ बच्चों, ये क्या करते हैं? जनरली मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लेस पर ग्रो करते हैं जहां पर थोड़ा मॉइस्चर होता है। एंड आपको पता है फंगस वहां पर भी ग्रो करते हैं जहां पर मॉइस्चर के साथ साथ टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। लाइक आप देखिए, दांत खाज खुजली कहां पर होती है? हमारे अंडर आर्म्स पर, ठीक है, बगल में, जहां पर मॉइस्चर भी आकर हमारा जो स्वेट होता है वो सूख जाता है। और यहाँ पर बॉडी पार्ट जो होते हैं हमारे, जहां पर जॉइंट्स होता है वहां पर टेम्परेचर भी हाई होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर फंगस ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मॉइस्चर डैम्प हैबिटेट में ग्रो करते हैं और ये एज अ सेप्रोफाइट्स होते हैं एंड पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट क्या होता है बताइए? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं, जो सड़ी गली चीजों पर ग्रो करते हैं। एंड पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हार्म करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं ये सेप्रोफाइट भी होंगे और पैरासाइट भी होंगी, ठीक है। और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसके बाद हम ट्रिक से याद करेंगे इनके एग्जांपल्स को, ठीक है। एग्जांपल क्या है बच्चों? राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर। तो राइजोपस क्या होता है बच्चों बताइए? राइजोपस क्या होता है? इन्हें कहते हैं ब्रेड मोल्ड। जी हाँ, इन्हें हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। और ये कैसा होता है? सेप्रोफाइट होता है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करता है। अल्ब्यूगो क्या होता है बच्चों? पैरासाइट फंगस होता है। जी हाँ, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ये एक पैरासाइट फंगस होता है, किसका? मस्टर्ड का। जी हाँ, ये जो मस्टर्ड होता है ना, राई जो होता है उसके लीफ पर पाया जाता है। एंड क्या कॉज करता है? कॉज व्हाइट स्पॉट, और उसकी लीफ पर व्हाइट स्पॉट कॉज करता है,
ठीक है। एंड म्यूकर जो होता है ये भी इसका एग्जांपल है फाइकोमाइसिटीज का। तो इसके एग्जांपल को कैसे याद रखेंगे, तो एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है बच्चों, राम, ठीक है। राम आप याद करिए, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर, ठीक है। तो ये कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे कि एस्कोमाइसिटीज क्या होता है बच्चों। याद रखिएगा जो एस्कोमाइसिटीज होता है दे आर कॉमनली कॉल्ड सैक फंगाई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमनली सैक फंगाई कहते हैं, ठीक है। एंड दीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, रेयरली यूनिसेलुलर। ये ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, मल्टीसेलुलर होते हैं, बट रेयरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म, याद रखिएगा मल्टीसेलुलर किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड हाइफी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। हाइफी कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, एंड सेप्टेट होती है। अगर इसकी हम हाइफी को थोड़ा ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बन सकता है बच्चों, सपोज इट, ये ना जाने क्या बन गया लेकिन जो भी है ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हाइफी तो है बच्चों, लेकिन कैसी है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। देखिए सेप्टम प्रेजेंट है ना, ठीक है। ये कैसी है, ब्रांच्ड भी है और सेप्टेट भी है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, सेप्टेट हाइफी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और एग्जांपल्स में ही मैंने इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जरा देखिए एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, एस्परजिलस। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं लेकिन मैंने उन्हें ऐड किया क्योंकि जरूरी है, ठीक है। एस्परजिलस क्या करता है बच्चों, कॉज एस्परजिलोसिस। जी हाँ, ये एक डिजीज होती है। ये कौन सी डिजीज होती है बच्चों, लंग्स की डिजीज होती है। जी हाँ, फेफड़ों में हो जाती है, ठीक है। कौन कॉज करता है, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। और ये सिट्रिक एसिड भी कॉज करता है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, आप पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा यीस्ट, यीस्ट का एक साइंटिफिक नेम होता है, आप बताइए, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्या नाम होता है इसका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। इसके बारे में जरूर याद रखिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं यीस्ट से, ठीक है। यीस्ट क्या है, एक स्मॉलेस्ट फंगाई है, यूनिसेलुलर फंगाई है। देखिए ज्यादातर कैसे थे, मल्टीसेलुलर, बट कैसे थे, कुछ रेयरली कैसे थे, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर फंगस कौन होता है, यीस्ट होता है। बट अगर पूछा जाए कि यीस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट फंगाई कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, यीस्ट। देखिए यीस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट, यूनिसेलुलर, नॉन माइसिलिएटेड, यानी इसमें माइसिलियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड सैप्रोफिटिक फंगाई है बच्चों। सैप्रोफिटिक मतलब क्या, ग्रो ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट्स व्हाई वी कॉल सैप्रोफाइट। ओके आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा पेनिसिलियम, ठीक है। ये क्या करता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। जी हाँ, पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। और स्पीसीज का नाम याद रखिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम से फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और किसने ऑब्टेन किया था इसे, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है क्या है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इसका नाम पूरा है न्यूरोस्पोरा क्रार्सा, ठीक है। यूज जेनेटिक एंड बायोकेमिकल स्टडी। जी हाँ, न्यूरोस्पोरा क्रार्सा का हम यूज जनरली किसके लिए करते हैं, जेनेटिक स्टडी के लिए। अगर डीएनए के बारे में कुछ जानना है आपको या फिर किसी बायोकेमिकल के बारे में जानना है तो आप न्यूरोस्पोरा क्रार्सा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्लेविसेप्स, इसका फुल नेम है बच्चों क्लेविसेप्स पर्पुरिया, विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग इरगट। जी हाँ, इससे ड्रग इरगट ऑब्टेन होता है और इसका यूज हम करते हैं एबॉर्शन में या डिलीवरी में, ठीक है। डिलीवरी के टाइम पर इस ड्रग का यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स थे, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं साइड हटता हूं तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।